हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं समीर मलिक एक बार फिर स्वागत करता हूं आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारा बटेर फार्मिंग का आज पहला दिन है। ये जो बच्चे हम लाए हैं, ये 3 से 4 दिन के बच्चे हैं। ये बच्चे बहुत ही सॉलिड हैं दोस्तों, एकदम मजबूत हैं रहने के लिए। देखिए, इसमें कोई मोर्टेलिटी का असर नहीं दिख रहा है, क्योंकि अगर आपके पास बटेर में समझिए 100 बटेर में अगर 10 भी मोर्टेलिटी होता है सफ़र के दौरान, तो आप उसको मोर्टेलिटी नहीं मान सकते। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने यहाँ पे 2 बल्ब जलाया है, और सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि 2 बल्ब जलाया है, लेकिन सारा चीज़ ओके इसलिए है कि जैसे ये जो देखिए, ये कमरा जो है, कमरे का साइज़ है समझिए कि 20 फीट बाई 12 फीट का कमरा है, जिस पे हम आपको राउंड में घूम करके दिखाते हैं। ये कुछ डक्स के बच्चे चल रहे हैं, उसके उधर हमारे डॉग्स लोग रहते हैं। और ये एक खिड़की है, ये एक खिड़की है, इधर एक खिड़की है, इधर एक, चारों तरफ खिड़की है दोस्तों। लेकिन हम इसको खिड़की को इधर से पैक करके रखे हैं, क्योंकि हमको हवा नहीं चाहिए, हमको इधर से हवा नहीं चाहिए, ये पूरी तरह से बंद होना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा ये ऑक्सीजन के लिए रखे हैं। ये आप मशीन देख लीजिए, हमारा यहाँ से बच्चे निकलते हैं। फ़िलहाल हमने ये बटेर जो है मंगाए हैं बाहर से। यहाँ से जो निकलता है, यहाँ पे जाता है ये वाले केज पे जाने के बाद फिर ये वाले केज पे आता है। और केज में अगर आप ब्रूडिंग करते हैं तो इसका और भी वीडियो हमने डाल रखा था इसके पहले का, आप उसको जा कर के देख लीजिए। नीचे से केज का जो नमी है, मतलब केज का जो मट्टी का जो नमी होता है, उसको वो पूरा ख़त्म कर देता है। क्योंकि देखिए, जैसे आप देख पा रहे हैं, ऊपर में सूखा है और बतख लोगों को हमने रखा है। ये धीरे धीरे नोच करके उसको गिरा देते हैं। प्लस क्या करते हैं कि बतख लोग ज़्यादा पानी गिराते हैं। ये देखिए, ये पानी नीचे गिराया हुआ है। बोतल हम हमेशा ऑटोमेटिक लगाते हैं। ये वाला जो है ऑटोमेटिक है, देख पा रहे हैं जैसे आप। ये देखिए, ये वाला ऑटोमेटिक नोज लगा हुआ है उसका। अब आते हैं बटेर में। तो जैसे अगर आपके पास ऐसा कमरा है, एक छोटा सा, जो कि पैक नुमा कमरा है, कहीं कहीं से ऐसा थोड़ा सा हवा अगर आने का लिए जगह है, तो वो बहुत अच्छा है दोस्तों। क्योंकि इसमें की जो ह्यूमिडिटी है और जो गर्मी है, जो यहाँ का जो एक टेम्परेचर है, वो मेंटेन रहता है। वैसे टेम्परेचर कंट्रोल करके अगर आप ब्रूडिंग करते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन जो भाई टेम्परेचर कंट्रोल करके ब्रूडिंग नहीं करते हैं, उनके लिए थोड़ा सा बंद कमरा रहे और इस टाइप का जगह रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। और स्पेशली देखिए, हमने जो किया है, दो बल्ब लगा रखा है। बल्ब लगाने का भी बहुत सुंदर तरीका है। अगर आप ऐसा कैप वाला लगाते हैं, ऐसा प्लास्टिक का जो बड़ा सा एक बर्तन लेकर के छेद करके ऊपर गिठान मार के आप रख सकते हैं। इससे ऊपर तरफ जो है टेम्परेचर नहीं जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा नीचे तरफ जाता है और अच्छा रहता है। और इधर जो है देखिए, इसकी रोशनी चारों तरफ फैल जा रही है। तो यहाँ पे कम है बच्चे, वहाँ पे ज़्यादा हैं। वैसे बच्चे अभी खेल रहे हैं, इनका टेम्परेचर एकदम नॉर्मल है, इनको अभी देखने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे बहुत सॉलिड हैं, जैसे कि आपको नज़दीक से दिखाते हैं। ये देखिए, इसमें हमारे पास जो है 2-3 ख़त्म हुए हैं। ये जैसे सामने में आप देख पा रहे हैं, ये ख़त्म हुआ है एक, और उधर एक पड़ा हुआ है, उधर वो, वहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। तो ऐसा होता है दोस्तों, इसमें घबराने की बात नहीं है। क्योंकि बटेर जब तक मोर्टेलिटी नहीं होगा, आप सीखोगे नहीं और जानोगे नहीं कि बटेर कैसे करें बोल करके। जिस दिन आप बटेर पालन को सीख गए और जान गए ना, उस दिन समझिए कि आपका एक अच्छा सा बिजनेस स्टार्ट हो गया। क्योंकि बटेर का शौक़ बहुत करते हैं लोग, और हर बटेर में समझिए कि 15 रुपये आसपास बच जाता है। अगर आप उसको बड़ा करके सेल करते हो, आप कैलकुलेशन लगा सकते हैं। बटेर की जो एक एवरेज सेल करने का जो मतलब उम्र है, वो समथिंग आप इसको 26 दिन के बाद से सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर दाना आपका अच्छा रहा तो, और नॉर्मल दाना अगर आप खिला करके इसको बड़ा कर रहे हैं, तो कम से कम आप 30 दिन में सेल कर पाएंगे। बटेर जो है एक्चुअल में 43 डेज से लेकर के 45 डेज तक अंडे स्टार्ट कर ही देती है।
एकदम से ज़रूरी नहीं है, कर ही देती है का मतलब ये है कि अगर आपका फूड अच्छा है, खाना अगर आप अच्छा दे रहे हैं तो कर ही देगी, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद भी अगर वो नहीं कर रही है तो आपको उसके लिए विमराल देना पड़ेगा, साथ में उसके आपको ऑस्टोवेट देना पड़ेगा, कैल्शियम देना पड़ेगा, और उसके साथ में आपको अंडे का चूरा भी मिला करके देना होगा। और उसके साथ में सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप उसको थोड़ा मोड़ा पालक, लली भाजी, है ना, इस टाइप का कुछ आइटम जो है, धनिया पत्ता, है ना, ये आप डंठल लाएं और जाली के किनारे या कहीं भी ऐसे करके बांध दें। और बच्चे जब छोटे रहें तो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात ये है कि उसकी जो पानी आप दे रहे हैं, पानी का जो बर्तन है वो आपको ऐसा पत्थर लगा करके देना होता है, क्योंकि अगर आप पत्थर नहीं लगाएंगे तो दोस्तों वो बटेर उसमें आकर के गीला हो जाएगा, और गीला होने के बाद वो नीचे फर्श लेवल को गीला करेगा, उसके बाद वो सबको गीला करेगा। तो ऐसा ना करें। और बिछावन अगर बिछाने की बात करें तो बटेर को स्टार्टिंग में आपको पेपर बिछाना रहता है ना, पेपर बिछा करके उसके ऊपर में दाना छिड़क करके देना होता है। 3-4 दिन तक जैसे सेट हो जाए ये, उसके बाद आपको करीबन 5 दिन बाद उस पेपर को हटा करके आराम से आप उसमें भूसी बिछा दीजिए। भूसी बिछा करके, चाहे वो लकड़ी का हो, चाहे लकड़ी के भूसी में एक प्रॉब्लम ये आता है कि वो नाक के छिद्र में घुस जाता है और फिर बच्चों को सर्दी हो जाती है। तो आप ध्यान दें कि अगर आप यहाँ पेपर उठा करके यही रहेंगे और आप उसके ऊपर में बिछाएंगे तो ऐसा ना करें। उसको करने का एक सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप इनको हटा लें यहाँ से, उसके बाद पहले बिछा लीजिए, 1-आध घंटा जम जाए बढ़िया, वहाँ से धूल डस्ट सब हट जाए। कमरे में छोटा कमरा रहे बटेर पालन के लिए तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि अगर बटेर पालन आप कर रहे हैं और ज़्यादा बड़ा जगह रहेगा तो समझिए कि उसमें नुकसान ये होगा कि हवा का आवागमन ज़्यादा रहेगा, आपको लाइट ज़्यादा जलानी पड़ेगी। इतना थोड़ा सा पानी वाला मौसम है, मौसम थोड़ा सा नरम है, उसके बाद भी हम देखिए सिर्फ 2 ही बल्ब जलाए हैं। ये देखिए बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है इससे। ठंडी के दिन में हम इनको पूरा पैक कर देते हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से हम इसको मतलब करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसको आप लोग अगर जिनको भी नहीं आता होगा बटेर ब्रूडिंग करने को लेकर के, तो उसका A to Z जानकारी हम दे देंगे। जैसे कि ठंडी के दिन में देखिए ये जितने भी आपको खिड़कियाँ दिख रही हैं, इन खिड़कियों को आपको प्लास्टिक लगा देने से 2-4 ठो लालटेन जला दीजिए। लालटेन की व्यवस्था अगर नहीं होती है तो फिर आपको गैस ब्रूडिंग के साथ में ऐसा, क्योंकि देखिए जितना लाइट जलेगा उतना आपको नुकसान होगा। आप बिजनेस स्टार्टिंग से ही अगर आप कहना चाहिए कि पूरा एकदम प्रोफेशनल हैं तो अलग बात है, और प्रोफेशनल नहीं है तो आप कहाँ से करेंगे ये सब चीज़, है ना। तो अगर आपको फार्मिंग करनी है और काम करना है तो आप एक चीज़ सोच लीजिए कि छोटा सा पहले कमरा बना लीजिए आप ब्रूडिंग करने के लिए, है ना। ब्रूडिंग करने के लिए आप कमरा बना लीजिए, ये तो पक्का और तय है, क्योंकि देखिए ब्रूडिंग वाले कमरे में ज़्यादा हवा का ज़रूरत नहीं है। ठंडी बरसात में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लाइट वेट गोल हो तो आपका काम डाल्टन उल्टन से चल जाए गैस ब्रूडिंग से, क्योंकि देखिए गैस ब्रूडिंग में भी बहुत खर्चा है, और अचानक से जनरेटर या कुछ भी आप कर रहे हैं वो भी एक बहुत बड़ा खर्चा वाला काम है। इसीलिए अच्छा ये है कि अगर परमानेंट काम करना है तो होंडा का आप वो ले लीजिए, जनरेटर ले लीजिए। इन्वर्टर डालेंगे तो भी बहुत लंबा चौड़ा खर्चा है, तो ये सब मैटर हम बाद में बात कर लेंगे। फ़िलहाल ये एक हो गया, है ना, ब्रूडिंग को लेकर के। अब इनके पालन पोषण के बारे में थोड़ा सा बता दूं मैं। पालन पोषण में ऐसा है कि शुरू दिन आपको लिक्सिन पाउडर देना है। आप लिक्सिन पाउडर अगर घर के बच्चे हैं दोस्तों तो लिक्सिन पाउडर शुरू दिन आपको गुड़ पानी चला देना है, ठीक है। 1 टाइम गुड़ पानी 1 टाइम सादा, तो उससे क्या है कि इनका पेट साफ़ हो जाएगा, जो भी इनका वो रहेगा वो। उसके बाद आप लिक्सिन पाउडर चला दीजिए, उसके बाद आपको और गुड़ पानी देने की ज़रूरत नहीं है अगर बच्चा घर का है तो। और उसके बाद क्या कीजिए कि आप विमराल दे दीजिए 1 दिन, उसके बाद फिर 1 दिन सादा पानी चला दीजिए, फिर 1 दिन लिक्सिन चला दीजिए, फिर 1 दिन विमराल चला दीजिए, फिर 1 दिन सादा पानी चला दीजिए। ऐसे करके आप करीबन 7-8 दिन तक इनको तैयार कीजिए। उसके बाद आपको इनको कुछ नहीं देना है। ये मैं इसलिए बोला कि विमराल और लिक्सिन इसलिए देने के लिए बोला कि लिक्सिन से जल्दी नाभि सूख जाता है और बच्चे जो मोर्टलिटी होने वाले रहते हैं वो भी नहीं होते हैं, और किसी कारण और जिसी को
कमजोरी या तो फिर कुछ ऐसे अंदरूनी प्रॉब्लम, जैसे थोड़ा सा इनके बॉडी है इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम अगर आ रहा हो अंदर से, आप नहीं समझ पा रहे हो, तो देखिए दोस्तों 15 से 25 रुपये का पाउच आता है, 35 रुपये का भी आता है, 45-50 रुपये का भी आता है, ठीक है। तो वो लेकर के आप 5 ग्राम वाली पैकेट लेकर के लिक्सिन पाउडर आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद आप क्या कीजिए, विमराल की भी छोटी सी आती है, वो लेकर के, ये हमारा प्रूफ है, हम जो करते हैं उसकी बात कर रहे हैं। ये ज़बरदस्त आइटम है, क्योंकि अगर आप ऐसे करेंगे तो आपकी फ़र क्वालिटी भी अच्छी रहेगी। और सबसे बड़ी बात जिसको आप जानते हो, बच्चे शुरुआती दिनों में, चाहे वो इंसान के रहें या जानवर के रहें, शुरुआती दिनों में अगर उनको कैल्शियम, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स पूरी तरह से मिलते हैं तो उनकी जो ग्रोथ होती है वो अलग होती है। और जो स्ट्रेस में जी करके बड़े होते हैं, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर हों, तो उनका मानसिकता और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो अलग होती है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के हमको हमारे बच्चों को, जो बटेर के बच्चे हैं और जो मुर्गियों के बच्चे हैं, इन सब को अगर आपको अच्छे से पालन करना है दोस्तों, तो देखिए बाहर, ये घर में जब आप आए हैं, घर के जो बच्चे हैं अगर उसके लिए करें तो, और अगर बाहर के बच्चे हैं तो आपको कम से कम 2 दिन गुड़ पानी चलाना होगा। गुड़ पानी में क्या होता है, पेट साफ़ हो जाता है इनका अच्छी तरह से, और गुड़ में आयरन होता है जिसमें इनका ब्लड सर्कुलेशन भी बहुत अच्छे से बढ़ता है। उसके साथ में मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ, बहुत सॉलिड ट्रिक है, जिसको आप गांठ बांध लीजिए। विमराल तो आप 5 दिन दिए कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी मेडिकल शॉप पे आपने सुना होगा कि जैसे कि आजकल फार्मा मेडिसिन अलग होता है, जेनरिक मेडिसिन अलग होता है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जेनरिक मेडिसिन एक्चुअल में जेनरिक है, लेकिन वो जेनरिक के नाम से नहीं बिकता है या नहीं चलता है, ऐसा नहीं है। जेनरिक जो है वो एक ब्रांड है दोस्तों, ठीक है। जेनरिक जो है वो बहुत अच्छा काम करता है। आप क्या कीजिए, किसी भी मेडिकल शॉप में जा कर के मल्टी विटामिन जेनरिक सिरप दीजिए बोलिए, और उसको आप पानी में मिला करके दे सकते हैं, बिल्कुल, है ना। 1 लीटर में 10 ml दीजिए, और उस हिसाब से अगर 3 लीटर का आपका डब्बा है तो 3 लीटर में आप बिल्कुल आप 30 ml मिलाइए, और उसके बाद आप दीजिए उनको। देखिए उनका शरीर और चमक कितना सॉलिड हो जाता है। तो ये हमारे तरफ से आपको आज स्पेशल ट्रिक था। तो ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आपको बटेर के बारे में क्या जानकारी चाहिए, कैसा कैसा आपके मन में सवाल आता है, आप कमेंट कीजिए, कोशिश करेंगे जवाब देने का, क्योंकि वैसे भी दूसरे बहुत सारे काम रहते हैं फार्मिंग से रिलेटेड। अभी हमारे यहाँ बड़ा एक सेटअप लगने जा रहा है, नीचे मछली, ऊपर मुर्गी पालन, उसके ऊपर बटेर पालन, उसी को लेकर के थोड़े से व्यस्त हैं। कल उसका सीमेंट छड़, एडवेस्टर वगैरह सब कुछ आएगा, वो बनने का उसका भी एक अपडेट देंगे दोस्तों। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। धन्यवाद, नमस्कार।